राधे राधे भक्तों, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। आज हम गीता का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुनते रहना और औरों को भी सुनाते रहना। मन ना हो तो भी सुनते रहना और मन हो तो सुनते ही रहना। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल श्री गीता माता की जय। कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ, देख सका तू मोहे। सरु सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है, नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है बरा का, यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को, सो मूर्ख नादान। जिमी कुछ करता कर्म है, न करना तिमी कर्म, इसी कारण करना भला, बेजर जान मरम। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे, यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इसी प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति बरा से हुई है, और बरा अक्सर परमात्मा से। इसी कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो भरा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार
जो नहीं चलता वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मा आनंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अपर्याप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आकर्षित अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रशंसा पूर्वक कर्म कराए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आकर्षित नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आकर्षित होते हैं। उन अल्प यज्ञ मदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। हे अर्जुन, अध्यात्मक बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसरण आचरण करता है, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंद श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलकार पाप के कर्म में प्रवृत्त करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। हे महापापी और शत्रु हैं, जैसे धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विष की इच्छा से आत्मा ज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान इच्छा दीप्त हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता, अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय शतान हैं। इसके सारे विच्छेद ज्ञान का आच्छादित करके जीवन को मोहित कर लेते हैं। अतः
तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान की नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे माँ भाव तुम दुर्लभ शत्रु को जीत लो। अभी हमें ये गीता का 3रा अध्याय पढ़ लिया है और इसका महत्व क्या है वो बता रहे हैं। यानी कि गीता का अगर 3रा अध्याय आप पढ़ते हो डेली तो उससे क्या लाभ होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सुधर महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसे बहुत सा द्रव इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव जाता रहा। अब वह सुधर बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछता कोई अनजान श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सुधर महामूर्ख अकेले ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसे बहुत सा द्रव इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव जाता रहा। अब वह सुधर बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछा कोई अंजन बताओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड्ढा द्रव दिखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मंदिरा खाया पिया कर, तब वह खोटा कर्म करने लगेगा, चोरी करने लगेगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसे प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुटाए। कुछ समय बाद सुधर की सी स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत द्रव्य था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः उसका उद्धार किस तरह हुए। पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, सब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देवी दया पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ हूँ। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवी दया हुई, अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवी देह ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी सुना। इस दुख से उन्हें भी मुक्ति प्रदान होगी।
इतना वचन कहकर तब वह देवी दशरथ हो गया। तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वे कुंठुगामी गया। जो प्राणी इस गीता जी का पाठ करके या श्रवण करते हैं उसको फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वह तुमसे सुना दिया है। बोलो गीता माता की जय।